ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन हमारे सनातन धर्म में बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करते हैं या फिर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं, ऐसे भक्तजनों की मनोकामना लक्ष्मी नारायण पूरी करते हैं और लक्ष्मी नारायण की कृपा भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। उनके जीवन से दुख, गरीबी, किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर हो जाता है और जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जाएं और खुशहाली बनी रहती है। ऐसी भी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात्रि को जब पूर्ण चांद दिखाई दे तो उस समय जो चांद होता है वो पूरी कलाओं से युक्त होता है और वैसे समय एक लोटा पानी में अगर शक्कर या चीनी और गुड़ मिलाकर अगर चंद्रदेव को अर्घ दिया जाए तो जीवन हमेशा मधुरमय बना रहता है। खीर का भी भोग चंद्रदेव को लगाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मार्गशीर्ष का महीना जिसे अगन मास भी कहा जाता है। तो अगन मास की पूर्णिमा किस दिन पड़ेगी, इस वर्ष को किस दिन रखा जाएगा सत्यनारायण भगवान का व्रत, अगन मास की पूर्णिमा के दिन किस दिन किया जाएगा लक्ष्मी नारायण का पूजन, वह सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वर्ष अगन मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 4 दिसंबर गुरुवार के दिन सुबह 8:37 पर होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 5 दिसंबर शुक्रवार के दिन सुबह 4:47 पर होगा। तो इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष जिसे अगन मास भी कहा जाता है उसकी पूर्णिमा का व्रत 4 दिसंबर गुरुवार के दिन रखा जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत और लक्ष्मी नारायण का पूजन भी 4 दिसंबर को ही किया जाएगा और 4 दिसंबर के ही दिन अन्नपूर्णा जयंती भी पड़ रही है। तो अन्नपूर्णा माता की पूजा और गौरी शंकर की भी पूजा 4 दिसंबर को ही की जाएगी। गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए पूजा अर्चना की बहुत ही सरल विधि है। ऐसा मान्यता है हमारे सनातन धर्म में कि पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी भी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। अगर किसी कारणवश घर में गंगा जल भी उपलब्ध ना हो तो नहाते समय किसी पावन तीर्थ का नाम लेकर या गंगा मैया का नाम लेकर भी स्नान करें तो उतना ही फल की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करने के बाद घर का वह स्थान जहाँ हम लोग पूजा पाठ करते हैं, घर में जहाँ पे मंदिर हो उसे साफ सुथरा करने के बाद हम लोग अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर कोई भक्तजन सत्यनारायण भगवान का व्रत रख रहे हैं तो उसके लिए भगवान के लिए पंचामृत तैयार कर लें। जो भी भक्तजन सत्यनारायण भगवान का व्रत रख रहे हैं वह भक्तजन से एक गुजारिश है कि वो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को भी अवश्य पढ़ें। पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही सरल विधि है। जो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध हो, धूप, दीप, सिंदूर, रोली, चंदन, उससे हम लोग लक्ष्मी नारायण की, सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तुलसा दल का उपयोग अवश्य करें लक्ष्मी नारायण की पूजा में, सत्यनारायण भगवान की पूजा में। प्रसाद के लिए अगर हम लोग व्रत हैं तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गया, मिठाई हो गया, इसका हम लोग भोग लगा सकते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद लक्ष्मी नारायण की आरती, सत्यनारायण भगवान की आरती करने के बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद अपनी दिनचर्या को आरंभ कर सकते हैं। और जो भी भक्तजन पूर्णिमा का व्रत रहते हैं वह भक्तजन शाम को चंद्रदेव को अर्घ अवश्य दें। चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए 1 लोटा जल में थोड़ी सी शक्कर और गुड़ मिलाकर चंद्रदेव को अगर अर्घ दें तो उससे जीवन हमेशा मधुरमय बना रहता है। चंद्रदेव को भोजन के लिए खीर का भी भोग लगाया जा सकता है। अगर कोई भी पूजा अर्चना भक्ति भाव के साथ की गई है तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर अवश्य बनी रहेगी। कहा जाता है पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत शुभ फलदायी होता है। अगर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया जा सकता तो भगवान राम के नाम का भी पाठ किया जा सकता है, राम नाम का भी जाप किया जा सकता है। श्रद्धा के अनुसार 1 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार या जितनी बार आपके शरीर की क्षमता हो, भक्ति भाव हो, उसके अनुसार आप भगवान राम के नाम का भी जाप कर सकते हैं। राम नाम के जाप से भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम के जाप से होता है।
भगवान की कृपा, लक्ष्मी नारायण की कृपा, सत्यनारायण भगवान की कृपा अगर किसी भी भक्तजनों के ऊपर हो जाती है तो उनके घर में धन धान्य की, ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती। दुख, गरीबी, संकट, बीमारी सब दूर रहती है और सदैव घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास रहता है। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जा रही है तो घर में साफ सफाई का अधिक ध्यान रखें, घर के रसोई को साफ सुथरा रखें, घर में पूजा गृह को साफ सुथरा रखें, घर में हर जगह जाला ना हो, कहीं पे गंदगी ना हो, किसी भी प्रकार की धूल ना हो, उससे साफ सुथरा रखें। शाम के समय गोधूली मुहूर्त के समय घर की डेयरी पर दिया भी जलाया जा सकता है। ऐसा करने से भी घर में लक्ष्मी माता का आगमन माना जाता है। 4 दिसंबर के दिन, जिस दिन माघ शीर्ष महीने की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, उस दिन जो शुभ मुहूर्त पड़ रहा है उसका भी मैं आप सभी भक्तजनों को समय बता रहा हूँ। सूर्योदय का समय सुबह 6:58 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम के 5:24 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:50 से लेकर 12:32 तक दोपहर का रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम के 5:21 से लेकर 5:50 तक रहेगा और निशिता मुहूर्त रात्रि को 11:45 से लेकर 12:40 तक रहेगा। और स्नान दान करने का जो शुभ समय है वो 4 दिसंबर को सुबह 6:58 से लेकर दोपहर 2:54 तक है। और जिस समय आकाश में चंद्रदेव के दर्शन हो सकते हैं वो शाम को 4:35 से चंद्रदेव के दर्शन हो सकते हैं आकाश में। और चंद्रदेव को जैसा कि मान्यता है, अगर अर्घ्य देना है तो रात्रि में चंद्रदेव को जब अर्घ्य दें तो जल में थोड़ा सा गुड़ और चीनी मिलाकर अर्घ्य दें, उससे जीवन मधुरमय बना रहेगा। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण की कृपा, सत्यनारायण भगवान की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।